इस संसार में दो प्रकार के मार्ग हैं। एक का नाम है प्रवृत्ति मार्ग, एक निवृत्ति मार्ग। निवृत्ति मार्ग वो है जिसमें हम लोग चलने का प्रयास कर रहे हैं परमाराध्य श्री गुरुदेव की महती कृपा से। इसको निवृत्ति मार्ग कहते हैं, त्याग का मार्ग वास्तविकता में। और जो प्रवृत्ति मार्ग मतलब है वर्णाश्रम के अंतर्गत गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके, संसार आदि में प्रवेश करके जीवन यापन करना, वो प्रवृत्ति मार्ग कहलाया जाता है। हर व्यक्ति निवृत्ति मार्ग के लिए बना नहीं होता है और हर व्यक्ति प्रवृत्ति मार्ग के लिए बना नहीं होता है। जो निवृत्ति मार्ग के लिए नहीं बना, वो अगर उस मार्ग को लेता है तो कई बार पतित होने का भी संभावनाएं बहुत होते हैं। और जो प्रवृत्ति मार्ग के लिए नहीं बना होता है, वो अगर जबरदस्ती उसमें प्रवेश करता है तो उसका जिंदगी फिर क्या बनता है वो उसी के सोच के लिए छोड़ दे सकते हैं, है ना। अच्छे अच्छे प्रवृत्ति मार्ग में प्रवेश करने के बाद अच्छे अच्छों को अकल आ जाता है। वो बाद में आके बोलते कि महाराज जिंदगी का सबसे बड़ा भूल यही था। देखो कितने खुश हो रहे हैं हमारे वेणुगोपाल दास जी, क्या चल रही मन में। बात ये जो वास्तविकता है, प्रवृत्ति किसमें होना चाहिए? शास्त्र बतलाते हैं भगवत पाद पद्म में प्रवृत्ति होना चाहिए। प्रवृत्ति मार्ग में जाना मतलब है कृष्णैक शरण वाले मार्ग में जाना। हम लोग प्रवृत्ति मार्ग को केवल संसार में प्रवेश करने तक को सीमित करके चले, वो उचित नहीं होगा। क्योंकि और निवृत्ति मार्ग को केवल त्याग का अभिप्राय लेकर के चले तो भी ठीक नहीं होगा। क्योंकि हमारे पास इस जगत में ऐसी कोई भी पदार्थ नहीं है जिसको हम लोग अधिकार के साथ ग्रहण कर सकते हैं अथवा ध्यान देना भैया, अपने फोन साइलेंट कर। और ना ही ऐसे कोई वस्तु है जिसको हम लोग त्याग कर सकते हैं। त्याग करना, ग्रहण करना दोनों ही वास्तविकता में हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। क्योंकि हमारा अपना बोल करके कुछ है नहीं जिसको हम त्यागे, अपना बोल के कुछ है नहीं जिसको हम ग्रहण करें। तो यहाँ पर अभिप्राय क्या है? प्रवृत्ति के पीछे बोलते कृष्णैक शरण, हरिपाद पद्म में एकांत आश्रय ग्रहण करना ही वास्तविक प्रवृत्ति है। जिसने अपने संबंध कृष्ण के साथ में जोड़ लिया, उसके जीवन में निवृत्ति ही नहीं है। उसके जीवन में फिर निवृत्ति बोल करके कुछ है ही नहीं। इसलिए भगवान गीता जी में बोलते हैं यद गत्वा न निवर्तन। जिस स्थान को प्राप्त करने के बाद, जिस पद को प्राप्त करने के बाद निवृत्ति बोल करके कोई चीज होता ही नहीं है। क्यों निवृत्त नहीं होता आदमी? क्योंकि उस अवस्था में, उस प्रवृत्ति में एक एक पग हम लोगों को पूर्णामृत, पूर्ण आनंद को प्रदान करता है। संसार नीरस वस्तु है। संसार में प्रवृत्त व्यक्ति के, क्षमा कीजिएगा अगर मेरी भाषा समझ ना आए तो, मैं एक वैरागी आदमी में इसी प्रकार से बोल सकता हूं।
मैं संसार में जाने के विरोध में नहीं, लेकिन मैं ये बतला रहा हूं कि संसार में प्रवृत्त होने से अपने आप को बाहर निकालना किस प्रकार से है वो सीखना होगा। वो एक कला है, वो एक कला है। इत्थे खड़ा हो है ना, ये बात है। क्या हमें सीखना होगा? हमें सीखना होगा टू लिव इन पीस। हमें सीखना होगा, ठीक है, इधर देखिए, ध्यान दीजिएगा। टू लिव इन पीस नहीं है तो जिंदगी हमको रेस्ट इन पीस कर देगा, है ना। बाद में लिख के आएगा रिप। वो शांतिपूर्ण जीवन, सुखमय जीवन, उसके लिए साधकों के लिए बतलाया कि क्या करना होगा। कृष्णिक शरण मार्ग में प्रवृत्त होना, वो ही तुम्हारे लिए इस संसार के बंधन को खोल देगा। नहीं है तो ये संसार इतना भयंकर है। शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं, संसार कूपम अति घोरम अगाध मूलम। ये संसार रूपी कूप जो है, उसको कुएं के साथ में तुलना किया। इतना भयंकर और इतना गहरा है, आप जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। प्रहलाद महाराज कहते हैं, हित्वात्मपातम गृहवंदकूपम। वो तो गृह को अंधकूप के समान बतला रहे हैं, इसलिए बोलते हित्वा, उसको छोड़ देना। क्यों? वो आत्मा का पतन का स्थान है। शंकराचार्य जी महाराज क्या बोलते हैं? शतसर्प समाकुलस्य, एक नहीं दो नहीं, सैकड़ों सांप, भयंकर जहरीले सांप उस अंधकूप के अंदर पड़ा हुआ है, और उसमें गिरा हुआ व्यक्ति का बचने का किसी भी प्रकार की संभावना ही नहीं दिखता है। ऐसा वो संसार में से हम लोगों को बाहर निकलना है, तो बोलते हैं तुम संसार में नहीं, किसमें प्रवृत्त होना है? कृष्णैक शरण में, प्रभु के पाद पद्म का आश्रय लेने के पद पे, तब जाकर के जीवन सुखमय होगा। ये शादी में ऐसे कैसे होगा जी? अगर हम विचार करें विवाह के अंदर इस प्रकार से कैसे हो सकता है? हमारे पूर्व आचार्य श्री सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज बतलाते हैं, जिसको अपने जीवन संगिनी के रूप में ग्रहण करने जा रहे हो, उसको इस भाव से ग्रहण करना होता है कि भगवान श्री कृष्ण की दासी है। जैसे मैं एक दास हूं, उसी प्रकार से ये एक दासी है। ये मेरे भोग का वस्तु नहीं है, अथवा मैं उसके द्वारा भोगे जाने वाला वस्तु नहीं हूं। हम दोनों ही कौन है? भगवान के दास और दासी है। तो इसीलिए हम अब क्या करने जा रहे हैं? एक संस्था बनाने जा रहे हैं। विवाह की व्यवस्था मतलब एक ऐसी संस्था जहां पर ये दोनों ही एकत्रित होकर एक विचार, एक सिद्धांत, एक उद्देश्य को लेकर भगवत सेवा को करते हुए अपने जीवन को भगवत पाद पद्म में लेकर के जाएंगे। ऐसी शादी करनी है। शादी ऐसे करने पर तब जाकर के वो परिवार सुखमय होता है। सारे फोन अपने साइलेंट कर लें, बीच में मैंने बोला एक बार, प्लीज अपने सारे फोन साइलेंट। और क्या, वो प्रहलाद दास जी को भी थोड़ा शांत करना, वही है ना, जो आवाज बजा दी। ये बात है,
इस विचार को ना लेकर केवल मात्र अंधे होकर शादी करो, शादी करो, शादी। आज एक सज्जन आए थे, आके बोलने लगे कि आप हमारे बच्चे को समझाओ। मुझे नहीं, महाराज जी को बोल रहे थे, क्योंकि बड़े वही है तो उनको ही बोला उन्होंने कि मेरे बच्चे को समझाओ कि शादी कर ले। जो भी है, कहने का अभिप्राय है विवाह मतलब क्या है? यही है कि मैं अकेले रहकर अपने जीवन को सार्थक करने के मार्ग पे चल नहीं पा रहा हूं। इस कारण से मैं क्या कर रहा हूं? भगवान की एक दासी को अथवा दास को अपने जीवन का साथी के रूप में वर्ण कर रहा हूं। उसको वर्ण कर रहा। किस लिए तुम एक भक्त को वर्ण करोगे? उसका संग से, उसके साथ में मिलकर, क्योंकि मेरे में जो कमी है, जो मेरे अंदर जो भाव का अभाव है, उसको पूर्ति करते हुए भगवत सेवा में अपने आप को समर्पित करूंगा। तभी संसार में प्रवृत्त होते हुए भी व्यक्ति संसार से निवृत्त होकर हरिपाद पद्म में अनुरक्त हो जाएगा। अन्यथा बड़ा भयंकर है संसार। हमारे आचार्य बोलते हैं, दारुण संसार विधि ताहे अल विधि। इतना भयंकर है कि कहां डुबा देगा वो पता नहीं है। हम क्या डूबने के लिए जाएंगे? हमारे आचार्य बोलते नहीं, तुम उससे निकलने के लिए जाओ। वैसे तो अकेले रह के निकलो, इसीलिए सबसे श्रेष्ठतम मार्ग विरक्ति का मार्ग, वैराग्य का मार्ग बतलाया शास्त्रों में। ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके वहां से अत्याश्रम में प्रवेश करके समाधि की ओर अग्रसर होने को सर्वश्रेष्ठ बतलाया। लेकिन जिनके पक्ष में ये संभव नहीं है, उनको भी बोल दिया कि निराश होने की बात नहीं है। क्या करना है? इस भाव से व्यवहार करना, तब भगवत कृपा को प्राप्त करोगे। ऐसी अवस्था को प्राप्त करोगे जिसको पाने के बाद कभी भी लौट के इस जगत में आना नहीं पड़ता है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद कनक कामिनी प्रतिष्ठा के बारे में बतलाते हुए बोलते हैं, जो कनक क्या है? तुम्हार कनक भोगेर जनक, तहार द्वारा सेवई माधव। वो बोलते हैं ये भोग अगर मैं अपने लिए व्यवहार करूंगा तो भोग में प्रवृत्त हो जाऊंगा, और भोग से क्या है? अनर्थ सृष्टि होता है। तो क्या करूं? बोलते उसके द्वारा भगवान का सेवा करना है। फिर कामिनी का, वो बोलते हो तो तुम्हारा क्षेत्र ही नहीं है। ताहार पालक केवल यादव, केवल वो भगवान के द्वारा भोग्य वस्तु है, ना कि किसी व्यक्ति के द्वारा। भगवान हमारे जैसे नहीं है ना कि इंद्रियों को लेके भोग करते। भगवान का भोग मतलब ही वो जीव का आनंद वर्धन, वो एक अलग अवस्था है। लेकिन हम अगर भोग भाव लेकर के बैठते हैं तो हमारे अंदर काम बढ़ता है, और काम से जो है अधोपतन होता है। ऐसा एक ऐसी संस्थान जो कि प्रयास है साधक को विषयों से निवृत्त होने का, काम को से निवृत्त होने का, और अपने जीवन को प्रभु के शरण में ले जाने का। आत्मेंद्रिय प्रीतिवांछा, कार्य बोले काम। अगर व्यक्ति जब अपने इंद्रिय तोषण के लिए कोई भी कार्य को करता है, शास्त्र बोलते हैं वो काम है, वो ठीक नहीं है। काम में प्रवृत्त होने के लिए, संसार में प्रवृत्त होने के लिए विवाह नहीं होता। लेकिन कृष्ण से विमुख होकर व्यक्ति इस संसार में पढ़कर कामादि का दास बना हुआ है। उस दासत्व से अपने आप को निवृत्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण साधना का अंग है गृहस्थ आश्रम। इसीलिए उसको आश्रम का, जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम है,
संन्यास आश्रम है, ऐसे गृहस्थ आश्रम है, ऐसे ही वानप्रस्थ आश्रम है। उस आश्रम में प्रवेश करने वाला व्यक्ति साधन करते करते एक ऐसी अवस्था को प्राप्त करता है, वो गृहस्थ में रहते हुए भी वो भगवत पाद पद्म को प्राप्त कर लेता है। आप देखेंगे वशिष्ठ, अरुंधति, अत्रि, अनसुया आदि जितने भी बड़े बड़े हुए हैं, ये माँ देवहूति और कर्दम ऋषि, कश्यप ऋषि, माँ अदिति, ये जितने भी हुए ये सब वैसे ही हुए, ये सब उसी आश्रम के अंतर्गत रहे, महान रहे, ब्रह्म ज्ञानी रहे, वही अवस्था जीव प्राप्त करता है। इसलिए विवाह करने के पूर्व गुरु वैष्णव भगवान को स्मरण करना है और उनसे कृपा प्रार्थना करना है कि ये जो अनुष्ठान है मुझे संसार के गर्त में डालने वाला ना हो, मुझे इस संसार के गर्त से उबार के आपके श्री चरणों का आश्रय प्रदान करने वाला हो, ऐसे आप मुझ पर अनुग्रहित करना। भगवत पाद पद्म में अनुराग, भगवत पाद पद्म की सेवा में प्रवृत्ति ही वास्तविकता में हर तरह के कलेशों से निवृत्ति है और जीवन को सुखमय बनाने वाला है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विश्राम देता हूँ। आपका विवाह अनुष्ठान सुंदर हो, सुखमय हो, गुरुदेव का कृपा आपके ऊपर हमेशा हमेशा बनी रहे। उनके आपके अलावा भी और कोई भी आगे पीछे शादी करने वाले हैं, उन सब के ऊपर भगवान की कृपा आज ही आशीर्वाद तब आने को मिले ना मिले भैया, इसलिए आप सबके ऊपर वो, और जिन्होंने शादी कर ली ऑलरेडी, इसलिए जो है, जो लोगों ने ऑलरेडी शादियां कर लिया वो लोगों के ऊपर भी भगवान की विशेष कृपा हो, ये बात है। भजन जीवन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। भजन करने के लिए ही मनुष्य का जीवन है। हम लोग उस परंपरा से नहीं है जो ये कहते कि हमें इस संसार से निकाल दो। हम उस परंपरा से जो कहते हैं कि जहां मर्जी रखो। अभी अभी हमने कीर्तन श्रवण किया, जहां ले चलोगे वही मैं चलूंगा। अगर आप नरक में ले जाना चाहते हो वहां भी मैं चलूंगा। मुझे तो स्वर्ग नरक आदि से कोई मतलब नहीं। जहां नाथ आप रखोगे वहां मैं रहूंगा। ये जो भाव है, एक शुद्ध पवित्र भाव, वो भाव हमारे हृदय का धन होना चाहिए, हमारा हृदय के अंदर से निकल के आना चाहिए। वो तभी आता है। गृहस्थ आश्रम वास्तविकता में बहुत महत्वपूर्ण आश्रम है। गृहस्थ आश्रम ही नहीं है तो ब्रह्मचारी कहां से आएंगे? आज हम लोग हैं आपके बीच में, निश्चित रूप से हमारे माता पिताओं का आशीर्वाद है, उन्होंने गृहस्थ में प्रवेश किया। आप एक चीज ध्यान रखना, जैसे हमारा जीवन होता है उसी के अनुरूप हमारा भविष्य होगा। माँ देवहूति और कर्दम ऋषि का विवाह हुआ, इसीलिए भगवान कपिल का आविर्भाव हुआ। अभी पितामह भीष्म को माता पिता बनने के लिए, पितामह भीष्म के माता पिता बनने के लिए कोई उनके लायक व्यक्ति नहीं थे। तब ब्रह्मा ने शांतनु महाराज और गंगा माता का मिलन करवाया। वो इसलिए मुख्य रूप से पितामह भीष्म पैदा हो और माँ देवहूति अदिति और कश्यप ऋषि हैं, उनसे देवता आदि का आविर्भाव हुआ। कहने का मतलब है जब ये संस्थान होगा तब जाकर के आगे आने वाले जो जीव है वो साधारण नहीं होगा,
जहां पर विवाह एक भोग का विषय होता है, वहां पर फिर अनर्थ ही पैदा होता है। कश्यप ऋषि और मां दिति, आप देखो कौन पैदा हुआ? हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष पैदा हुआ। ये बात है। इसलिए गृहस्थ आश्रम जहां पर है, वहां पर से ही ब्रह्मचारी आते हैं, वहां पर ही महापुरुष आते हैं, वहां पर ही समाज के उद्धार करने वाले व्यक्तित्व आते हैं। ये सब वही से आते हैं जिनके रहने से जगत का परम मंगल होता है। और वही गृहस्थ आश्रम से ब्रह्मचर्य आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम आदि का भरण पोषण भी होता है। इसलिए बहुत महान एक आश्रम है गृहस्थ आश्रम, वो खराब नहीं है। लेकिन अगर हम गृहस्थ आश्रम को भोग का केंद्र बनाते, जैसे लोग घरों में बनाते हैं ना, बड़े बड़े फोटो बनाकर, क्या तुम्हारे अचीवमेंट है, वो एक सेटिस्फैक्शन है। लेकिन उनको ये नहीं समझ में आता कि हम लोग ये करके अपने जीवन को सुखी नहीं बना सकते, है ना। हर जगह होता, हमने एक घर में देखा पूरा दीवार में बनाया, हो तो बहुत बड़ा बनाया। चलो उनको अपना फीलिंग्स एक्सप्रेस करने का शायद वही तरीका है। और शादी के बाद होता है ना, वो जो ऐसी कैमरामैन लेके अलग अलग पोज दे के फोटो बनाता है, पूरे घर में वही बना रखा। उनके कमरे में एक दीवार में पूरा बनाया। और क्या, एक घर गया था मैं, वहां पर उनके बेडरूम में, हम लोग जहाँ रुके हुए थे, मैं मुंबई में, उनके बेडरूम में एक फोटो लगा हुआ था। अब मैं अपना त्रिदंड रखा, बाद में जब मैं दूर से खड़े होके देखा, मुझे इतना अजीब सा लगा। मैंने बोला फोटो हटाओ यहाँ से। तो बेचारे ने वो कमरे में वो फोटो ही नहीं रखता जब भी हम जाते हैं। तो जो वो अपना ही बच्चा, हाँ, हमारे ही गुरु भाई है, मित्र है। कहने का मतलब ये रखना खराब नहीं है, लेकिन उद्देश्य जो है ऐसे फोटो निकालना, आडंबर करना, या फिर घूमने जाना, पता नहीं ये सब क्या क्या करना, वो नहीं। वास्तविकता में क्या है, सम्मिलित रूप से, संगठित रूप से मैं और जो भी मेरे आश्रय में आया, उनके साथ मिलकर भगवत भजन करते हुए, भगवत आराधना करते हुए, भगवत सेवा में रत होकर हम लोग अपने जन्म को सार्थक करेंगे। यही उद्देश्य होना चाहिए। तब जाकर के वो गृहस्थ बड़ा सुंदर होता है। आपस का जो बॉन्ड है बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वहां एक दूसरे के प्रति भोग का भाव नहीं है, वहां पर एक दूसरे के प्रति सेवा का भाव है। जब हम देख रहे हैं सामने वाला व्यक्ति भगवान का दास है, सामने वाला व्यक्ति भगवान की दासी है, मतलब वैष्णव है, वैष्णवी, और एक वैष्णव के गर्भजात संतान वैष्णव संस्कार लेके आया, तो उसका भी वैष्णव बनने की संभावना है। इस कारण से सब वैष्णव भाव रहता है, वहां पर सेवा का भाव रहता है, और वो भाव ही हमको संसार में प्रवृत्त होने के बाद भी इस संसार से हमें निवृत्त करके हरिपाद पद में लेकर के चला जाएगा। इसलिए खुश रहना, अच्छे से रहना, हरिनाम करना। कितना भी फंक्शन है, कुछ भी है, हरिनाम करना छोड़ना नहीं, माला नहीं छोड़ना। 4 माला 10 माला जितना टाइम मिलता है उतना टाइम में माला जरूर करनी है। करते इतने माला बताओ, नहीं करता। वो वही तो, इसीलिए तो बोल रहा हूँ स्पेशल। वो फंक्शन के चक्कर में ज्यादा करना है। आप देखेंगे देवहूति और कर्दम ऋषि का जब विवाह हुआ था, वहां पे जब कर्दम ऋषि आए आश्रम में, कर्दम ऋषि जब आश्रम में आए थे, आने के बाद
ध्यान में बैठ गए। जैसे ही ध्यान में बैठे, माँ देवहूति उनके चरणों में बैठ गई। जब ध्यान भंग हुआ तब तक तो वो वृद्ध हो चुकी थी। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਪਿੱਛੇ ਗਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਸਾਰੇ। ਵੈਸੇ ਠੰਡੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਜਗ੍ਹਾ ਪਿੱਛੇ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਣੀ। वृंदावन बिहारी लाल की जय। है ना? तो इसलिए देवहूति बूढ़ी हो चुकी थी पूरी तरह से। चलो, हरे कृष्ण। अरे वो ये था कि भाई हरिनाम नहीं छोड़ना, उन्होंने भजन कराया, बाद में बताया, है ना? इसलिए जो है क्या कर रहे थे वो बोलते भगवान का ध्यान कर रहे थे, ताकि जो है भगवान हृदय में प्रकट हो, बाद में जगत में प्रकट हो। इसलिए नाम का आश्रय लेने से, नाम करते रहने से तभी अनुष्ठान भी सफल होगा और साथ में जो हमारा भविष्य होगा वो उज्जवल होगा, अन्यथा नहीं हो सकता। जो आप लोग देख लेना, जो माता भजन नहीं करती है उसके गर्भ से हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष जैसे लोग ही पैदा होंगे। आप कभी भी मत सोचना भजन ना करने पर मैं शादी कर लूं और रह लूं, अच्छा सा रह लूं और अच्छा बच्चा पैदा हो जाएगा, नहीं होगा। माता का गर्भ जो है एक खेत की तरह है, उसको उपज बनाना पड़ता है और सही बीज भी देना पड़ता है। इसीलिए पिता का हृदय भी साफ रहना जरूरी है और भक्तिमान रहना जरूरी है। माता का भी भावनाएं और सब कुछ बराबर होना जरूरी है। तब माता पिता के मिलन से जो माता गर्भ धारण करती है वही से संस्कारी संतान का जन्म होता है, अन्यथा नहीं होगा। इसीलिए हमारे आचार्यों ने बता दिया कि जो भी संस्कार जीवन के अंदर होता है, महत्वपूर्ण संस्कार, वो संस्कार के आदि में, मध्य में, अंत में बोलते हैं भगवान का नाम ही गान करना होगा। इसीलिए हरिनाम करते हुए जाना, तिलक करके जाना। ऐसा नहीं, कई लोग होता है शादी फादी होता है तो तिलक मिटा लेते हैं, है ना? ऐसे काम करना नहीं, तिलक लगा के जाना और उसके बाद हरिनाम करते हुए जाना। बेशक अगर माला नहीं ले जा सकते कोई बात नहीं, और अगर शर्म ही नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं है तो माला भी लेकर के जा सकते, क्या है, वो कोई क्राइम तो है नहीं। तो इसलिए, और हरिनाम का माला होने से गुरु कृपा है वहां पर, है ना? कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भगवान का नाम, भगवान का सेवा, इसको करते हुए आगे बढ़ना। उनको भी बोलना, जिनसे विवाह होगा, तुम भी भैया जो भी है ना, हरिनाम करो, बहन जी अच्छा होगा। गुरु बहन बनेगी ना वहाँ भविष्य में, तो इसलिए बोलना कि देखो हरिनाम करना मंगल होगा, है ना? दोनों ही हरिनाम करते हुए आगे बढ़ना। निश्चित रूप से भगवान का कृपा आप लोगों के ऊपर होगा। हरे कृष्ण।